नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान को प्राप्त करना अति कठिन भी है और सुगम भी। प्रश्न विशेषकर श्रद्धा का है। श्रद्धावान भक्त के लिए ही भगवान निकट है, अन्यथा अव्यक्त और अति दूर है। कहते हैं कि भक्त का प्रेम ही भगवान को कमजोरी है, क्योंकि संपन्न और आकर्षण को वे रोक नहीं पाते हैं। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग पर है। इसमें भगवान ने साकार तथा सुगुण भक्ति के उपासक को श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि भक्ति का पूजन तो सुगुण अथवा साकार का ही किया गया है। निराकार या निर्गुण परम ब्रह्म का तो कोई गुण अथवा आकार है ही नहीं, अतः यह निर्गुण साधन कठिन होती है और उन पुरुषों अथवा भक्तों द्वारा ही विशेष परिश्रम से संभव है जो निराकार ब्रह्मा में ही आसक्त है। इस भक्ति का उत्तम फल प्रभु दर्शन तभी मिलता है जब भक्ति सिद्ध हो जाए। यह एक आजीवन कठिन प्रयास है, जिनमें अन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भगवान की साधना आवश्यक है। ऐसी भक्ति निर्गुण निराकार की तुलना में सुगुण साकार ईश्वर की भक्ति अधिक सरल है। अतः भगवान भक्ति की सुविधा के लिए सुगुण भक्ति को श्रेष्ठ बता रहे हैं। यहाँ दो प्रकार की भक्ति की श्रेष्ठता तुलना का विषय नहीं है, परंतु भक्ति की सुविधा तथा आध्यात्मिक लाभ की सुगमता का विषय है। क्योंकि शरीरधारियों के लिए साकार भक्ति में सफलता पाना अपेक्षाकृत अधिक सुगम है। भगवान ने भक्त की सुगमता के लिए प्रभु प्राप्ति के विशेष साधन गीता में वर्णन किए हैं। ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है भगवान में तथा आत्मा में विश्वास और शास्त्र अध्ययन तथा विश्लेषण द्वारा आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से आत्मा तथा परमात्मा का दर्शन करना, अर्थात साधक द्वारा यह सत्य तात्विक रूप में मानना, पहचानना तथा जानना कि वो आत्मा है, मात्र शरीर अथवा बुद्धि ही नहीं। इस परम सत्य को विज्ञान सहित ज्ञान रूप में जानना ही ज्ञान योग है। आत्मा का साक्षात और अनुभव करना, इस ज्ञान का आधार गुण विभाग और कर्म विभाग है। प्रकृति के 24 तत्व कर्म विभाग है और इनकी चेष्टाएं गुण विभाग है, और आत्मा सदा आकर्ता और निर्मल होते हैं। सारांश यह है कि सारे कर्म तथा इच्छाएं प्रकृति माया अर्थात शरीर में है। यही सारे कर्म करते हैं और करवाते हैं। आत्मा सदा निर्लिप्त है और न ही कुछ कर्म करता है न करवाता है। इस सत्य को तत्व जानना ही ज्ञान योग है। इसी ज्ञान को गीता में संख्या योग तथा संन्यास योग की संज्ञा में दी गई है। इसी संख्या योग का प्रकरण गीता में 2 अध्याय के आरंभ होकर 8वें अध्याय में मोक्ष योग का निरंतरण है। वास्तव में गीता है ही आत्माबोध आत्मा ज्ञान का गीत। यह आत्मा परमात्मा का अपना ही अमर अंश सभी जीवों में व्याप्त है, अर्थात भगवान के बिना कोई जीवन है न हो सकता है, क्योंकि भगवान सबके भीतर साक्षी आत्मा के रूप में सदा उपस्थित है। भगवान ने गीता में इस तथ्य को 10, 20, 13, 22, 15, 7, 18, 61 आदि स्थानों पर स्पष्ट कहा है। वास्तव में यह आत्मा परमात्मा की तरह अप्रकट तथा अव्यक्त है, केवल द्रव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। ज्ञान का योग अभिप्राय है शरीर तथा आत्मा के संयोग और वियोग को तत्व से जानना, अर्थात पुरुष और प्रकृति की भिन्नता और अभिन्नता का ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा जीव जगत शरीर आत्मा चराचर दोनों ही है। वास्तव में तात्विक रूप में शरीर और आत्मा दो भिन्न भिन्न अलग अलग तत्व है। यह आत्मा शरीर में रहता हुआ भी न शरीर के साथ जन्माता है और न ही मरता है, और न ही सोता है, न ही जगता है, न ही बदलता है, न ही मापा न ही तोला जा सकता है, क्योंकि यह अप्रमेय, अचिंत्य, अनादि, सर्वव्यापक, सर्वज्ञाता तथा सदा अव्यय है। न कुछ करता है न कुछ करवाता है, परंतु मनुष्य का अंतःकरण अथवा शरीर इस आत्मा की अनुपस्थिति में कुछ भी नहीं कर अथवा सोच सकता, क्योंकि इसके बिना यह मात्र जड़ ही है और यह शरीर आत्मा के संध्या मात्र में ही काम करता है। यह निर्मल अथवा स्वयं आकर्ता ही है, परंतु शरीर की प्राथमिकता तो अनिवार्य है, क्योंकि अनादि तथा अव्यक्त आत्मा को तो मनुष्य इस व्यक्त तथा नशावान शरीर के कारण ही जान सकता है, क्योंकि आत्मा का अभिप्राय है निर्वाण, और यह निर्वाण तो इस शरीर में मुक्त होकर ही प्राप्त है। अतः शरीर और बुद्धि के माध्यम से ही आत्मा को जाना जा सकता है, और तभी इसी शरीर को छुटकारा
मिल सकता है। इस शरीर, मन, इंद्रियां और बुद्धि की प्रकृति है जो लगातार परिवर्तनशील है। आत्मा पुरुष अनादि अजर अमर है। इसी प्रकृति पुरुष अर्थात शरीर की आत्मा की भिन्नता तथा पृथक्करण को ही गुण विभाग तथा कर्म विभाग कहा गया है। अर्थात निर्मल आत्मा कुछ ही नहीं करता, मात्र शरीर प्रकृति की ही सारे कर्म स्वयं कराता है और मनुष्य अज्ञान और अहंकार वंश अपने आप ही करता मानता है। यह अज्ञान तथा अहंकार संसार में मनुष्य के बंधन का कारण है। साधक जब आत्मा को जान लेता है तब वह मुक्त हो जाता है, परंतु इस आत्मा और शरीर, पुरुष तथा प्रकृति की पृथकता की समीपता एक ही रहस्य है। गीता में इनकी पृथकता तथा समीपता दोनों का वर्णन है। प्रकृति कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु और जीव आत्मा सुख दुख के भुगतान में हेतु है। अतः प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि कहे गए हैं। अंतर इतना है कि प्रकृति परिवर्तनशील है और पुरुष आत्मा निरंतर है और सारी सृष्टि इन दोनों के संयोग से ही उत्पन्न होती है। परंतु यह प्रकृति परमात्मा की कृति और उन्हीं प्रभु अधिष्ठाता के सहवास के चराचर सहित सारे जगत को रचती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाले निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने भी काल से कर्मयोग